दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी सीक्रेट एजेंट। ये एक क्राइम सस्पेंस एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है मिनिस्टर का बेटा ड्रग्स का इस्तेमाल करके लड़कियों को बहकाकर बड़ी बेरहमी से उनको मार डालता था, लेकिन एक सीक्रेट एजेंट सलीम उसको मार देता है और उसकी मौत के बाद सलीम कहीं गायब हो जाता है। स्टेट मिनिस्टर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सलीम को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, इसलिए सलीम ने इंडियन सीक्रेट फोर्स ज्वाइन कर ली और एक दिन उसकी मुलाकात चीफ की बहन से होती है और वो उससे शादी कर लेता है। एक दिन उसकी बीवी सलीम से घूमने के लिए कहती है, लेकिन सीक्रेट एजेंट होने के कारण सलीम कहता है कि घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, भूलो मत कि तुम सीक्रेट एजेंट की वाइफ हो। लेकिन मोहब्बत के आगे कहाँ किसी की चलती है। सलीम की वाइफ उसके साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। स्टेट मिनिस्टर को सलीम का पता चल जाता है कि वो उसकी बीवी को कुछ फोर्स के साथियों के साथ मार डालता है, लेकिन चीफ सलीम को जिंदा बचाकर उसकी मौत की झूठी खबर को फैला देता है और उसको अंडमान ले जाता है। सलीम से वो कहता है कि ये नया शहर है, नए लोग हैं, यहाँ शांति से रहना, और उसको जाते हुए एक वो एडवाइस देता है कि कभी किसी के लफड़े में मत पड़ना। तभी बारिश होने लगती है और सलीम एक कुत्ते के बच्चे को देखता है, उसको चोट लगी हुई थी। वो उसे अपने साथ ले आता है और उसकी बैंडेज वगैरह करने के बाद वो वहीं सो जाता है। अगले दिन कुछ गुंडे आते हैं, वो लोगों को चुन चुनकर अपनी गाड़ी में बिठाने लगते हैं, जिनमें से एक सलीम भी होता है। तभी दौड़ता हुआ वहाँ पर बर्मा आता है और उसकी गाड़ी में भी चढ़ जाता है। वो लोग एक बूढ़े आदमी को किडनैप करके अपने बॉस डाली के पास लेकर जाते हैं। उनका बॉस डाली एक आदमी से कहता है कि 3 ट्रक लेने के लिए तुमने मुझसे रुपए उधार लिए थे, तुमने वह पैसे वापस नहीं किए, इसलिए मेरे आदमी तुम्हारे 2 ट्रक उठाकर ले आए हैं। वो आदमी उसे कहता है कि एक ही ट्रक बचा है जिससे मेरा घर चलता है, और फिर मैं आपको असल से ज़्यादा तो ब्याज दे चुका हूँ। लेकिन डाली उसके तीसरे ट्रक से के भी कागज़ अपने पास रख लेता है। डाली उसे कहता है 6 महीने पहले तुमने गारंटर बनकर अपने दोस्त को 6 लाख रुपए दिलवाए थे। तो तभी बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि मुझे नहीं पता था कि वो पैसे लेकर भाग जाएगा, मैं किसी तरह से तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। डाली उसे कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम का मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन है। सरकारी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हारी ड्यूटी करते हुए अगर मौत हो जाती है तो तुम्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो उसके बाद वो उसको जहर वाली कॉफ़ी पिला देता है। इसके बाद वर्मा सलीम को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अपने रेस्टोरेंट लेके जाता है। कुछ दिन बाद सलीम उसकी माँ से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, फिर भी आप मेरा इतना ख्याल कैसे रखती हैं। तो बर्मा की माँ कहती है क्या जानना चाहिए, औरों को जानना तो दूर की बात है, इंसान तो खुद को भी नहीं जान पाता है। इसके बाद सलीम कुत्ते के बच्चे को रस्सी से बांधकर स्टोर में कुछ खरीदने के लिए चला जाता है और वापस आकर देखता है कि एक लड़की सौम्या कुत्ते की रस्सी को खोल देती है। तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है और उसे कहती है कि हमारा कुत्ता मिल गया। वो लोग उस कुत्ते को अपने साथ घर ले जाते हैं। एक दिन बर्मा सलीम को एक कंपनी में नौकरी दिलवाने के लिए ले जाता है। उसके बाद रास्ते में पुलिस बर्मा को पकड़कर गाड़ी के पेपर्स दिखाने के लिए कहती है, लेकिन बर्मा उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं डाली का आदमी हूँ। तभी सीन थाने में शिफ्ट होता है, जहाँ सौम्या डाली के खिलाफ स्कूटर चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने लाती है। तभी डीएसपी वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि तुम तो इससे पहले भी यहाँ कुत्ते के बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी। तब एक आदमी स्टेट मिनिस्टर को बताता है कि जिसने आपके बेटे को मारा था वो एक सीक्रेट एजेंट है और अभी वो जिंदा है। उसका बॉस चेन्नई में एक हॉर्स सेंटर चलाता है और पिछले हफ्ते ही वो अंडमान गया था। मिनिस्टर अपने साथियों के साथ चीफ के पास पहुंचता है और उसे सलीम के बारे में पूछता है। चीफ उसे कहता है आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मिनिस्टर उसको धमकी देते हुए कहता है मैं कौन हूँ तू नहीं जानता, सलीम को मिलने दे, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इधर बर्मा सलीम को अपने साथ एक लड़की से मिलवाने लेकर जाता है और उसे बताता है कि कई सालों से मैं इस लड़की को चाहता हूँ, आज उसे लव लेटर देने आया हूँ। तभी वो लड़की उन्हें देख लेती है और सलीम से आकर कहती है कि आपने ही उस दिन कुत्ते के बच्चे को वहाँ पर बांधा था ना, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन आप दिखे नहीं। तभी सलीम बर्मा का लव लेटर उसको देकर वहाँ से चला जाता है। इस पर डाली के आदमी बर्मा को उठाकर ले जाते हैं। सलीम उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट पहुंचता है और देखता है कि वहां पर सब कुछ टूटा फूटा है और बर्मा के माँ बाप भी घायल हैं। माँ उसे बताती है कि डाली के आदमी बर्मा को पूछते हुए आए थे, उन्होंने ही हमें मारा और रेस्टोरेंट की ऐसी हालत कर दी, पता नहीं बर्मा का डाली से क्या लेना देना है। थोड़ी देर के बाद बर्मा वहाँ आ जाता है। सलीम उससे पूछता है बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। बर्मा उसे बताता है एक दिन पुलिस वाले ने मेरी बाइक पकड़ ली थी, मैंने उससे झूठ कहा था कि मैं डाली का आदमी हूँ। तभी पुलिस वाले ने मुझे मारते हुए कहा था कि तो मैं क्या करूँ अगर तू डाली का आदमी है।
उसका नाम लेकर मुझे डराना चाहता है, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। और अब डाली चाहता है कि मैं सभी के सामने उस डीएसपी को जूते से मारूं और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दूं, नहीं तो वो मेरे माँ बाप को मार डालेगा। अब बताओ मैं क्या करूं? सलीम वहाँ से चला जाता है। वो फिर से उसी कुत्ते को देखता है। उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है इसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, ये बच्चा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी हड्डी को देखकर लगता है कि किसी ने जानबूझकर उनको तोड़ा है। डॉक्टर उसे अपनी फीस का पर्चा देते हुए कहता है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक ये यहीं रहेगा। लेकिन सलीम फीस के बदले अपनी घड़ी को वहीं छोड़कर कुत्ते के बच्चे को ले जाता है और वो सौम्य के घर पहुंचता है, जहां एक छोटी बच्ची उसे बताती है कि वो लोग हॉस्पिटल गए हैं। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां डीएसपी उस लड़की से पूछताछ कर रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ। सौम्य उसे बताती है एक दिन डाली के आदमी पापा को छोड़ने घर आए थे। पापा आराम करने के लिए कमरे में चले गए थे। उसके बाद मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो पापा की मौत हो चुकी थी। वो अपना एटीएम पिन पासवर्ड सब कुछ लिख कर चले गए थे, जैसे उन्हें पता था कि कुछ गलत होने वाला है। फिर कुछ दिन बाद मैंने डाली के आदमी को पापा का स्कूटर चलाते हुए देखा था, जिसकी कंप्लेंट मैं आपके पास करने के लिए आई थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। लेकिन डाली के आदमियों ने मेरे घर पर आकर तोड़फोड़ कर दी, मेरी और मेरी छोटी बहन की ऐसी हालत कर दी और इसके साथ ही मेरे कुत्ते की भी टांगें तोड़ दी। ये सब बातें सलीम वहाँ सुन लेता है और डाली के आदमियों का पीछा करते हुए उनके अड्डे पर पहुँच जाता है। यहाँ हमें ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। अगले दिन एक सेलिब्रिटी मॉल का उद्घाटन करने के लिए आती है, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डीएसपी को दी जाती है। इधर डाली के आदमी वर्मा को उठाकर डीएसपी को पीटने के लिए मॉल ले आते हैं। डाली का आदमी उसे बताता है कल रात से अपना कोई भी आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्यों। तभी सलीम डाली को फ़ोन करके बताता है कल रात तेरे 6 आदमियों को मैंने मार डाला और उनको बल्ब की तरह उल्टा लटका दिया, अब तो खुद देख ले। वर्मा डीएसपी को जूता मारने ही वाला होता है, तभी सेलिब्रिटी रस्सी खींचती है और इसके साथ ही डाली के आदमी ऊपर लटके हुए दिखाई देते हैं। डाली जाकर देखता है उनमें से सिर्फ बॉबी असली है, बाकी सब पुतले हैं। कैप्टन चीफ को फ़ोन करके पूछता है कि क्या सलीम जिंदा है। चीफ उसे बताता है कि नहीं, वो मेरी आंखों के सामने ही ब्लास्ट हुआ था जिसमें सलीम मारा गया था। तभी कैप्टन उसे बताता है कल रात मैंने अंडमान के मॉल वाली न्यूज़ को देखा था। उन आदमियों को लटकाकर जिस तरह की गांठ उसमें लगाई हुई थी वो सिर्फ हमारे सीक्रेट एजेंट ही कर सकते हैं। मैं जानता हूँ सलीम जिंदा है। इसके बाद चीफ सलीम से मिलने अंडमान आ जाते हैं और उसे पूछते हैं क्यों कर रहे हो ये सब, हम तो पहले ही बहुत कुछ भुगत चुके हैं। सलीम उसे कहता है कि बिना किसी कारण के ये लोग दूसरों का सिर्फ भला चाहते हैं। ऐसे ईश्वर के बंदे अगर मुसीबत में हो तो कैसे खामोश रह सकता हूँ मैं, यही तो सीखा था हमने। चीफ उसे कहता है मुझे पता है कि मॉल में उन लोगों को तुमने ही मारा था, बहुत लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। वहाँ कुत्ता दौड़ता हुआ आता है, जिसके गले में डाली के मरे हुए आदमियों की फ़ोटो होती है जिन्होंने सौम्य के घर आकर तोड़फोड़ की थी। ये देखकर सौम्य खुश हो जाती है और सलीम से मिलने एक कैफ़े में आती है। सौम्य उसे बताती है कि उसके पापा के जाने के बाद हम लोग आज तक ठीक से सो नहीं पाए थे, एक डर सा लगा रहता था, पर अब वो भी चला गया है। आप ही है ना वो इंसान जिसने ये सब किया है, मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। सलीम उसे बताता है कि एक हादसे में मेरी बीवी और कुछ साथियों की जान चली गई थी। कैप्टन चीफ को फ़ोन करके कहता है मैं जानता हूँ सलीम से मिलने तुम अंडमान गए थे, तुम्हारे एजेंट ने मिनिस्टर के बेटे को मार डाला। अच्छा किया, लेकिन अगर वो ज़िंदा है तो हमारे लिए खतरा है। मरा हुआ एजेंट अगर ज़िंदा निकला तो हमारे आज तक के सारे मिशंस फेक माने जाएंगे। और कैप्टन उसे सलीम को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। कुछ दिन बाद डाली पता लगाने लगता है कि उसके आदमियों को किसने मारा था। एक दिन डाली के आदमियों को बॉबी के कपड़ों में से उसी डॉक्टर का बिल मिल जाता है जो सलीम ने बॉबी को पीटते हुए उसके मुंह में डाल दिया था। तभी वहाँ पर सलीम आ जाता है और फिर से फाइट होने लगती है। इसके बाद सलीम सौम्या के घर जाता है और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर सौम्या और उसकी बहन को ज़िंदा देखना चाहते हो तो उसी मॉल में पहुँच जाओ। वो मॉल पहुँच जाता है और डाली उसे कहता है कि हम पहली बार मिले हैं लेकिन तुमसे मिलकर बहुत मज़ा आया। वो सलीम को उस कुत्ते के साथ उल्टा लटका देता है। तभी बर्मा आकर वहाँ से सलीम को बचाकर निकाल के ले जाता है और उसे एक नाव में बिठाकर छोड़ आता है। डाली के आदमी उसका पीछा करते हुए बर्मा को पकड़ लेते हैं और बर्मा को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी सलीम वहाँ पर आ जाता है और डाली को पीटकर अधमरा कर देता है और उसे कहता है लोन देने का फैमिली बिजनेस है तुम्हारा, अच्छा काम कर रहे हो। एक वीडियो देखकर बहुत भड़क गया था ना तू, चल अब एक वीडियो मैं तुझे दिखाता हूँ। उस वीडियो में डाली के आदमी के सलीम के कहने पर डाली का नाम लेकर उसी आदमी के
दोनों ट्रक के साथ ब्याज के रुपए वापस कर देता है, जिसको डाली ने देने के लिए बाद में छीन लिए थे। इससे वो आदमी और उसकी बेटी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डाली के आदमी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उस रात सलीम ने हमें मारा नहीं था, बल्कि जिंदा छोड़ दिया था। सलीम उसे कहता है कि खलनायक नहीं मरना चाहिए, बल्कि बुराई मरनी चाहिए। जहाँ बुराई को दफनाया जाता है, वहीं से अच्छाई के फूल खिलते हैं। तभी चीफ सलीम को गोली मार देता है। सभी लोग रोने लगते हैं। मिनिस्टर का आदमी उसे बताता है कि खबर पक्की है, सीक्रेट एजेंट मारा गया है। मिनिस्टर उससे कहता है कि तूने खुद देखा है? नहीं ना, जिंदगी और मौत का खेल उसके लिए नया नहीं है। वो इतनी जल्दी मरेगा नहीं और ना ही मैं उसे जीने दूंगा। मेरी बेटी की मौत का बदला मैं उसे लेकर रहूँगा। चीफ सलीम की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। तभी कैप्टन का उसे फ़ोन आता है। वो बताता है बाहर की दुनिया मानती है सलीम सच में मर गया है, लेकिन हमने जैसा प्लान बनाया था ठीक वैसा ही हुआ। तभी सलीम को चीफ के साथ हम लोग एक बार फिर से ज़िंदा देखते हैं और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ही मूवी के लास्ट में सीक्रेट एजेंट पार्ट 2 की खबर देखने को मिलती है, जो बहुत ही जल्द हमें थिएटर में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।